में आज सबसे पहले बात देश में बाढ़ और बारिश की समस्या की, जहां कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। गांव से लेकर शहर तक पानी पानी हो चुके हैं। बिहार से शुरू करते हैं। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर है। बाढ़ की वजह से एक मकान पानी में ही समा गया। देखिए ये ड्रामेटिक तस्वीरें, कैसे बाढ़ की वजह से पूरा घर, पूरा मकान पानी में ही समा गया और वहां रहने वाले घर से बाहर तो निकल गए, लेकिन देखते ही रह गए अपना आशियाना पूरी तरह डूबते हुए। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में जोरदार बारिश के बाद नर्मदा नदी ने मंदिर समेत कई इलाकों को पानी की चपेट में ले लिया। ये मध्य प्रदेश से तस्वीरें। वहीं उसके बगल में कालाहांडी ओडिशा से तस्वीरें हैं, जहां बारिश का कोहराम जारी है। हाथी नदी के निचले इलाके को अपने चपेट में ले चुका है। वहीं राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के बाद सड़क समंदर बन गया और मध्य प्रदेश के उमरिया में लगातार बारिश के बाद नदी उफान पर है, जिसके बाद बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाकों में फिर से जल भराव की समस्या पैदा हो चुकी है। वहीं बात अगर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की करें तो आज सुबह से मुंबई में बारिश हो रही है, जिसमें जगह जगह पानी भर गया है। मुंबई के हिंदमाता इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गईं। पानी जमा होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। एक तरफ जहां ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को सही रास्ते से निकालने में जुटी है, तो वहीं बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी पानी को निकालने में जुट गए हैं। इस इलाके में हर साल मानसून के दौरान जल भराव होता है, क्योंकि ये समुंदर से नीचे का इलाका है। तो इसमें जितना भी आप ड्रेनेज को खोल दें, पानी वापस समुंदर से फेंका जाता है और फिर से सड़कों पर भर जाता है। अनेक पंप लगाए गए हैं, मेहनत की गई है। करीब 2 साल तो इस पूरे एरिया को वापस से सीमेंट और कंक्रीट से लगाकर वापस से उसके अंदर की ड्रेनेज को खोला गया, बड़ी बड़ी पाइपों को लगाया गया, लेकिन बावजूद इसके हर साल यहां जल भराव होता है। मुंबई में पिछले 1 घंटे से हो रही लगातार भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं हिंद माता के इलाके में। दादर का ये हिंद माता का इलाका है। आप तस्वीरों से समझ सकते हैं कि जो पानी भरा हुआ है ये सड़कों के ऊपर भरा हुआ है। ये सड़कें जो है वो पूरी तरह से एक बार फिर से तालाब में तब्दील हो गई हैं। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ी देर की बारिश के बाद मुंबई का वही हाल हुआ है जो सालों से होता आया है। आप तस्वीरों में देखिए कि बीएमसी के जो लगातार कर्मचारी हैं उन्होंने बोर्ड लगा दिया है, यानी उस जगह से नहीं गुजरना है। पानी निकालने की कोशिशें लगातार उनके द्वारा की जा रही, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि आप सड़क देख सकते हैं पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। और सबसे अहम बात कि 1 घंटे की ही बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है, और इसमें मुंबई का वही हाल जो सालों साल से होता आया है, वही तस्वीरें आपको हिंद माता में देखने को मिल रही हैं। तमाम गाड़ियां देखिए इस पानी के बीच से गुजर रही हैं। ट्रैफिक मूवमेंट काफी स्लो हो गया है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है कि हिंद माता इलाके में 0 से 5 से 1 फीट तक पानी जो है वो भरा हुआ है, और इसलिए ट्रैफिक मूवमेंट काफी स्लो है। अब तस्वीरों में देखिए फुटपाथ भी नहीं बचा हुआ है, फुटपाथ भी पानी के चपेट में आ गया है, और पानी की चपेट में आने के चलते पूरा जो हिस्सा है वो बिल्कुल पानी से भर चुका है। और सबसे अहम बात की हाई टाइड का वक्त भी है। हाई टाइड जो है समुद्र में आने वाला है, 4 मीटर से ऊपर का हाई टाइड है। तो ऐसे में बारिश अगर लगातार होती रही, क्योंकि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, लगातार जो धीरे धीरे रुक बारिश हो रही थी, अब देखिए फिर से एक बार बारिश धीरे धीरे शुरू हो रही है। यानी कुल मिलाकर आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सालों साल की जो स्थिति मुंबई के तमाम इलाकों में इस तरह से होती आई है, वो अब तक उसमें बदलाव नहीं हुआ है। अब वहीं मुंबई के पॉश इलाके वर्ली से भी वाटर लॉगिंग की तस्वीर सामने आ रही है। सड़क पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक स्लो है। मुंबई पुलिस और बीएमसी के कर्मचारी हालात को संभालने में लगे हुए हैं। ये वर्ली इलाका है, जिसे साउथ मुंबई की शुरुआत कहा जाता है। काफी पॉश इलाका है, कई सारे बड़े बड़े ऑफिसेज यहां पर हैं और जाने पहचाने लोगों की रेजिडेंसेस भी यहीं पर है। लेकिन यहां पर भी देखिए, आप एलीट हो, वीआईपी हो या जन सामान्य, जलमग्न अगर सड़क हो गई है तो फिर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। इसी जल भरे हुए सड़क से ही निकलना पड़ेगा। बीएसटी की बस हो, टैक्सी हो या फिर लग्जरी कार।
मुंबई में सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुंबई के कई इलाकों में जलभराव हो चुका है। इस समय हम मुंबई के पॉश इलाके वर्ली पे खड़े हैं और वर्ली का नजारा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी पूरी तरह सड़कों पर भर चुका है। हालांकि पिछले कुछ समय से बारिश बंद है, लेकिन बारिश बंद होने के बावजूद भी आप साफ तौर पर सड़कों पर देख सकते हैं कि पूरी तरीके जो सड़क है वो पानी से लबालब हो चुकी है। और यही वजह है कि जो ट्रैफिक है वो साउथ मुंबई का काफी ज्यादा स्लो हो चुका है। वाटर लॉगिंग इस हद तक है कि मुंबई पुलिस के जो ट्रैफिक के जवान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक स्मूथली किया जा सके। साथ ही साथ बीएमसी के लोग भी मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो जल भराव सड़कों पर हुआ है उससे किसी तरह से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो सुबह से लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से मुंबईकरों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि ट्रैफिक ज्यादा ना लगे, लेकिन जिस तरीके से वाटर लॉगिंग हुई है और सड़कों पर जल भराव हुआ है उससे साफ तौर पर कई किलोमीटर का जाम लग चुका है साउथ मुंबई में। खासकर जो हाजी अली जंक्शन और वर्ली जंक्शन है वहां पर लंबा ट्रैफिक लग चुका है। और जिस तरह से बारिश लगातार हो रही थी तो अनुमान लगाया जा रहा था कि जल भराव होगा। मुंबई के लो लाइन इलाके जहां पर हैं जैसे हिंद माता, साइन और कुर्ला और ये जो वर्ली इलाका है वहां पर जल भराव की जो समस्या है वो खड़ी हो चुकी है। और पूरी कोशिश की जा रही है बीएमसी की तरफ से जो जल भराव हुआ है, खासकर जो वर्ली इलाके में जो जल भराव हुआ है उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके, क्योंकि वीआईपी इलाका है, पॉश इलाका है और कई सारे जो बड़े बड़े दफ्तर ऑफिस है वो यहाँ पर है। चलिए मुंबई से आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। वहां मध्य प्रदेश के उमरिया में भारी बारिश के बाद संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन के पास बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है कि गेट खोलते ही वहां के आसपास के इलाकों में पानी भर गया। लोगों को नदी और बांध के नजदीक नहीं जाने की नसीहत दी गई। राज्य के उमरिया समेत कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद कई बस्तियों में पानी भर गया, जबकि कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां उमरिया उधर जो बांध है उस बांध के 2 गेट खोल दिए गए और गेट खोलते ही आप पानी की रफ्तार देखिए किस तेजी से इन 2 गेट से ही। बाकी स्लूज गेट्स अब भी बंद हैं, अभी भी जलस्तर उतना बड़ा नहीं है कि बाकी के 2 गेट्स जो स्लूज गेट्स हैं 2 गेट्स और बचे हैं, इनको अभी तक खोला नहीं गया। सिर्फ 2 गेट्स खोले गए और इसमें से आप पानी की मात्रा देखिए कितना क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। और जैसे ही ये पानी रिलीज होता है तो निचले इलाकों में जल भराव का खतरा है, क्योंकि जो बरसाती नाले हैं अचानक से बहुत ज्यादा उसमें जल भर जाता है और फिर काफी सारी जगह पानी भर जाता है। तो इस नाले के तट पर जितने लोग रहे हैं उनको अलर्ट तो किया गया है, पर अमूमन लोगों का यही सोचना होता है कि कितना पानी भर जाएगा, हमारे घर तक तो पानी नहीं भरेगा। और जब तक इन्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब वैसे तो पूरे देश में मॉनसून की वजह से बारिश हो रही है, लेकिन कुछ प्रदेशों में यह बारिश आफत बन चुकी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। अब कई जगह तो हालात इतने भयानक हैं कि सब कुछ पानी में डूब चुका है। लोगों की जिंदगी पानी के साथ जंग में बीत रही है और प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर लोगों की जान बचाने में जुटा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें राजस्थान के बूंदी जिले की हैं। यहाँ का कतरा कतरा बारिश के पानी में डूबा नजर आ रहा है। शहर की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। दुकान, मकान, गाड़ियाँ और यहाँ तक कि लोग भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से बूंदी जिले में हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। शहर के कुछ इलाकों में पानी का बहाव इतना तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखाई दे रहा है। इस तेज बहाव में फंसा एक व्यक्ति काफी दूर तक बहता चला गया।
हालांकि कुछ लोगों ने उसे तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बूंदी का मेन बाजार पूरी तरह भारी बारिश से हुए जल भराव से घिरा एक टापू सरीखा दिख रहा है। मौसम विभाग ने बूंदी में अभी कुछ और दिनों तक ऐसे ही हालात रहने की चेतावनी जारी की है। बिहार के भागलपुर से कटान की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक मकान नदी में समाता दिखाई दे रहा है। दरअसल बिहार में भी मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। भागलपुर में हालात ये है कि गंगा अपने किनारे काफी तेजी से कटान कर रही है, जिसकी वजह से गंगा किनारे रहने वाले लोगों के घरों पर खतरा मंडराने लगा है। मंदसौर में बारिश मूसलाधार, जलमग्न हुए पशुपतिनाथ। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश तबाही का सबब बन चुकी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें मंदसौर जिले की हैं। यहाँ पिछले 2 महीने से लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से उफनाई नदी से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इलाके में बहने वाली सीना नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर को भी अपनी जद में ले चुका है। मंदिर के अंदर भगवान पशुपतिनाथ भी पानी में लगभग डूबे नजर आ रहे हैं। उफनाती नदी की वजह से निचले इलाके वाली बस्तियों को प्रशासन ने खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से लबालब हो चुके ओंकारेश्वर बांध के सभी 16 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि आसपास के इलाकों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। उफनती नदी का पानी तेजी के साथ किनारे पर बसी बस्तियों तक पहुंच रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों को बस्तियों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश का कहर उड़ीसा में भी दिखाई दे रहा है। कालाहांडी जिले में भारी बारिश की वजह से हाथी नदी उफान पर है। बेहिसाब बारिश की वजह से उमड़े जल सैलाब से किनारे बसे लोगों की जिंदगियों पर खतरा मंडराने लगा है। उफनती हाथी नदी की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि उस पर बनी पुलिया डूबने से चंद दूरी पर है। ओडिशा में भारी बारिश का असर जगत सिंहपुर जिले में भी दिखाई दे रहा है। नदी किनारे बसे गांव के लोगों में उफनती नदी की दहशत दिखने लगी है। पिछले 2 दिनों में देवी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग किनारों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने लगे। देवी नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से प्रशासन भी अलर्ट है और बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। भारी बारिश की वजह से देश के कई प्रदेशों के हालात बदतर हैं। मौसम विभाग ने अभी कई दिनों तक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट है और लोगों को उफनती नदी और नालों से दूर रहने के निर्देश जारी कर रखे हैं। बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में जम्मू कश्मीर से, जहां शोपियां में आतंकियों ने हमला कर दिया है। आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडितों को गोली मारी है। हमले में एक की मृत्यु हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है। दोनों को अस्पताल में ले जाया गया। सेब के बगान में आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, ये खबर आ रही है। सुरक्षा बल ने इलाके को घेर लिया है। कोबिंग और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है हमलावरों के लिए। इन आतंकियों ने सुनील कुमार को मार दिया, जबकि पिंटू कुमार गंभीर रूप से घायल है। परिवार में मातम पसरा है। पिंटू कुमार और संजय कुमार
2 लोगों को गोली मार दी गई। आतंकियों ने गोली मारी, सेब के बागान में गोली मारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो अपना काम कर रहे थे, किसी पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे थे, कश्मीरी हैं, इनको टारगेट क्यों किया गया? जो लोग कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म का मजाक उड़ा रहे थे, इसे सब कहा सुनी कह रहे थे, मनगढ़ंत बता रहे थे, आज चुप्पी साधे बैठे हैं। कई सारे सवाल तो उठते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मासूमों की, निहत्थों की, इनको टारगेट करने से कौन सी वीरता दिखा रहे हैं?